हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ के बारे में। किसी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं अपने मैसेज को प्रिंट करने के लिए या फिर यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको मेनली आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो फटाफट इसको उसी तरीके से हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम आंसर के लिए लिखने वाले हैं क्या, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ का यूज़, कि प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ होते क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिखते हैं द प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर द keywords which is used for output and input। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रिंट एफ है एंड जो आपका स्कैन एफ है वो मेनली कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं, आपको कंप्लीट कीवर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स यहाँ पे वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर पहले ही इनबिल्ट आते हैं। मतलब यहाँ पे प्रिंट एफ एक वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए अपने कंसोल के ऊपर या फिर अपने टर्मिनल के ऊपर। कंसोल एंड टर्मिनल क्या होता है गाइस, जो भी आप अपना टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, अपने कोड को जहाँ पर भी लिख रहे हैं, वहाँ पे जब आप अपने कोड को रन करते हैं तो जो आपका आउटपुट आता है या फिर आप जहाँ पे इनपुट डालते हैं वो क्या होता है, आपका कंसोल या टर्मिनल। ये थी आपकी प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ की डेफिनेशन की मेनली प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ किस लिए यूज होता है। तो पर्टिकुलर अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे सेपरेटली। तो सबसे जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा प्रिंट एफ फंक्शन। मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ फंक्शन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन मेनली किस लिए यूज होता है आपका, द प्रिंट एफ फंक्शन the printf function used for output, it print the given statement to the console और टर्मिनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रिंट एफ की डेफिनेशन दिखाई दे रही क्या, द प्रिंट एफ फंक्शन यूज्ड फॉर आउटपुट। जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो मेनली यूज करता है अपने आउटपुट के लिए, कि जो भी हमें आउटपुट शो करना है अपने टर्मिनल के ऊपर, उसके लिए क्या यूज करेंगे, प्रिंट एफ। इट प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट, ये आपकी जो गिवन स्टेटमेंट को प्रिंट करता है किसके ऊपर, कंसोल के ऊपर या फिर टर्मिनल के ऊपर। तो मेनली ये आपका क्या है, प्रिंट एफ। अब इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, जो प्रिंट एफ का सिंटेक्स आपके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका प्रिंट एफ फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर प्रिंट ओनली मैसेज। देखिए, आपको अपने कंसोल के ऊपर कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे जानेंगे, उस चीज़ का सिंटेक्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे प्रिंट एफ, देन राउंडेड ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, देन आपको अपोस्ट्रोफी लगानी है, डबल कोट्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद आप अपनी जो अपोस्ट्रोफी उसको क्लोज कर देंगे एंड देन आपको जो राउंडेड ब्रैकेट है उसको भी क्लोज कर देंगे। लास्ट के अंदर आप यूज़ करेंगे अपने सेमी कोलन्स का, जो क्या करता है, टर्मिनेटर के रूप में काम करता है, जो कि बताता है कि यहाँ पे आपकी कोड की लाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो सिंटेक्स है, किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए आप ये लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ, देन राउंडेड ब्रैकेट, देन आप स्टार्ट कर देंगे अपने डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर आप क्या लिखेंगे, कोई भी मैसेज जो भी आपको प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, देन मैंने यहाँ पे डबल कोट्स को क्लोज कर दिया, देन उसके बाद राउंडेड ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे। लास्ट के अंदर अपना पूरी जो लाइन है उसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, सेमी कॉलन का यूज़ कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट होगा, जो आपके कंसोल में जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या आपका एक प्रिंट करना किसी मैसेज को आपके टर्मिनल के ऊपर, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अभी प्रिंट फंक्शन का एक और पार्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल के ऊपर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ सेकंड पॉइंट के ऊपर क्या, फॉर प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं,
प्रिंट एफ का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो उसका सिंटेक्स है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो गया, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे एफ प्रिंट एफ लिखने के बाद आप यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। देन आपको क्या करना है, डबल कोट स्टार्ट कर देना है। डबल कोट्स को स्टार्ट करने के बाद आपको मान लीजिए जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज लिख देंगे, लेकिन जहाँ पे भी आपको अपनी वैल्यू प्रिंट करानी है किसी वेरिएबल की, तो वो क्या करेंगे, आप वहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ %d। गाइस अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है %d, देन मैंने डबल कोट्स को यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद आप यूज़ करेंगे कोमा का। कोमा लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, जो भी आपके वेरिएबल का नाम है। जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ सीधा वेरिएबल नेम, ठीक है। देन आपका राउंडेड ब्रैकेट क्लोज होगा। देन क्या करेंगे, आप अपना सेमी कॉलन को लगा देंगे। सो फ्रेंड्स ये था क्या, किसी वैल्यू को प्रिंट करना। अभी गाइज आपको, मुझे पता है हल्का सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे %d क्यों लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू है वो किसकी जगह आ जाएगी, %d की जगह। अभी मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक पूरा प्रोग्राम लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा है इंट मेन, मैंने एक मेन फंक्शन लिखा एंड देन करली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए नाम से। ए की वैल्यू मैंने लिखी 25, ठीक है। गाइस वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल की क्या क्या रूल्स हैं, मैंने कंप्लीट आपको बता रखे हैं। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको देख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी इस वेरिएबल की वैल्यू को मेरे को प्रिंट करना है, मतलब मेरे को क्या प्रिंट करना है, ए को प्रिंट करना है। अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, प्रिंट एफ राउंडेड ब्रैकेट स्टार्ट, देन डबल कोट्स के बाद लिखूंगा %d, देन दोबारा डबल कोट्स क्लोज, देन करेंगे कोमा का यूज़। कोमा का यूज़ करने के बाद क्या कर देंगे, अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो भी आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल का क्या नाम है, ए। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए को लिखेंगे। ए को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपने प्रिंट टाइप के जो राउंडेड ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी जो गाइज आपका ये ए की वैल्यू है, यहाँ पे हम इसको पूरा क्लोज करते हैं। एंड जो आपका आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा प्रिंट एफ %d। जो ए की वैल्यू वो किसकी जगह प्रिंट हो जाएगी, %d की जगह प्रिंट हो जाएगी। मतलब ए की वैल्यू कितनी थी, 25, तो यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी 25। एंड 25 वैल्यू जाते ही आपका जो कंपाइलर है वो क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आउटपुट में 25। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। अभी आप डायरेक्ट यहाँ पे ए लिख देते हैं, मैं यहाँ स्लैश करके लिख देता हूँ प्रिंट एफ ए। तो फ्रेंड्स इसका जो आउटपुट होने वाला था, इसका जो आउटपुट होता वो क्या होता, आउटपुट के अंदर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे सिर्फ ए मिलता। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। आप कोई मैसेज प्रिंट करते हैं तो डबल कोट्स के अंदर आप अपना पूरा मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, %d, मतलब किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। अभी गाइज यहाँ पे हम सिर्फ %d की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये क्या चीज़ होती है इसको हम जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर की। फॉर्मेट स्पेसिफायर गाइस, जो आपका प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ है, दोनों के अंदर आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से आप समझना, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, ठीक है। आपके पास क्या है, कोई डेटा। अब ये डेटा गाइस किसी भी टाइप का हो सकता है। मान लीजिए आपके पास इंटीजर है, ठीक है, आपके पास कैरेक्टर है, या फिर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है। तो बहुत टाइप के आपके डेटाज होते हैं, सबसे पहले इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग या डेसिमल। तो इन्हीं सभी को बताने के लिए, जैसे कंपाइलर क्या होता है, यहाँ पे कंपाइलर को गाइस पता थोड़ी होता है कि आप किस टाइप का डेटा यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइप को बताने के लिए क्या यूज करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि किस फॉर्मेट का आपका डेटा है। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। जैसे इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे %d, कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं %c, एंड स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं %s। हाँ तो फ्रेंड्स, जो अलग अलग डेटा है उनका अलग अलग एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे कि इंटीजर का मैंने आपको बताया %d, कैरेक्टर का %c, स्ट्रिंग का %s एंड d का %f। इसी तरीके से आपके जो भी डेटा टाइप है उनके लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसके अंदर आपको सभी टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप और डिटेल में इनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन आपके सिर्फ इतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर मेनली यूज होते हैं आपके सी प्रोग्राम के अंदर। सो अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेटा। कि गाइस किसी भी डेटा का टाइप बताने के लिए आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं।
चलिए बात करते हैं हम अपने स्कैन एफ का, कि स्कैन एफ फंक्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सो हमारा सेकंड है क्या, स्कैन एफ। देखिए फ्रेंड्स, स्कैन एफ फंक्शन मेनली आपका यूज होता है किस लिए, इनपुट लेने के लिए। सो स्कैन एफ की डेफिनेशन लिख देंगे, द स्कैन एफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट थ्रू यूजर। जो गाइस आप जैसे कोई यूज़र है, वो गाइस आपके जो कंपाइलर या टर्मिनल के ऊपर अपना कोई भी डेटा इनपुट करता है, तो वो इनपुट हम किसके ज़रिए लेते हैं, अपने स्कैन एफ के ज़रिए लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, चलिए जानते हैं। देख, स्कैन एफ के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है स्कैन एफ, देन आपको राउंडेड ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है, देन आपको क्या करना है, डबल कोट स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको जितनी वैल्यूज़ आपको इनपुट लेनी है उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, आप अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखेंगे। जैसे आपको एक वैल्यू इनपुट लेनी है तो आप क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे %d, देन आप अब डबल कोट्स को बंद कर देंगे, देन लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद गाइज आपको एक एम्परसेंट का जो सिंबल होता है, जिसको हम एंड भी बोलते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो सिंबल आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो एम्परसेंट का सिंबल है ये किस लिए यूज़ होता है, ये जो आपका जो कोई भी वेरिएबल है उसका एड्रेस यहाँ पर लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एम्परसेंट के बाद लिखता हूँ वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल नेम मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए, जो भी ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है जहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट हुई है, वो एड्रेस कहाँ पे आ जाएगा, इस %d की जगह पे आ जाएगा। एंड जो भी वैल्यू आप डालेंगे वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस %d के जरिए उसके एड्रेस पर स्टोर हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल से हम बात करते हैं, इंट मेन। देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट ए, ठीक है। इंट ए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली, अभी क्या ये खाली है, जो इसकी मेमोरी स्पेस है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू इनपुट कराता हूँ यूज़र से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्कैन एफ %d एंड %a। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक वैल्यू इनपुट करा ली यूज़र से। अब देखिए स्कैन एफ ने क्या किया, जो स्कैन एफ ने परसेंटेज जो ये, तो यहाँ पे स्कैन एफ ने क्या किया, स्कैन एफ ने जो ए की वैल्यू है वो यूज़र से इनपुट ली एंड ए के अंदर स्टोर करा दी। अभी यूज़र ने मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, यूज़र ने मान लीजिए यहाँ पे क्या डाला 25, यूज़र ने एंटर किया 25, तो 25 कहाँ पे गया, इस %d के पास गया। ये %d इस 25 को कहाँ भेजेगा, जहाँ पे ये ए स्टोर है। ए का क्या है एड्रेस, वो कौन लेके आएगा, आपका एम्परसेंट आपका एड्रेस लेके आएगा, तो उस एड्रेस पे जो %d है वो क्या स्टोर कर देगा, आपका 25 स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से क्या किया हमने, कंप्लीट स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ के बारे में जाना। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा उसी तरीके से आपको आंसर आपके एग्जाम में लिख के आना होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।